1 मई 2004 को बाबूजी ने हमसे विदा ली और इस जीवन को पूर्ण किया। आज के समय में तो शायद राम प्रकाश जी जैसा व्यक्ति मिलना ही असंभव है। वो राजनीति के संत थे, भ्रष्टाचार के प्रबल और कड़े विरोधी थे। 1 वर्ष का उनका मुख्यमंत्रित्व का काल, लगभग 1 वर्ष का राज्यपाल का उनका कार्यकाल और लगभग इतना ही 10 महीने का उनका उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल। इन तीनों बड़े कार्यकालों में कोई उंगली नहीं उठा सकता राम प्रकाश जी के ऊपर कि उन्होंने कभी अपने सार्वजनिक जीवन में या किसी बड़े पद पर रहते हुए कभी कोई भ्रष्टाचार जैसा कोई कार्य कभी किया। दूर दूर तक कोई उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर सकता और कोई उनसे भी चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि पता था कि ये कैसा व्यक्ति है। तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व के स्वामी राम प्रकाश जी थे। हम लोगों ने आज जो भी कुछ सीखा, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल जो भी कर पाया या जहाँ तक पहुँच पाया, उसके पीछे अगर कोई प्रेरणा है तो वो श्रद्धेय राम प्रकाश जी की। राम प्रकाश जी ने जो सिखाया, राम प्रकाश जी ने जो समझाया, राम प्रकाश जी ने जो अपना उदाहरण प्रस्तुत किया अपने जीवन का, उसको देखकर समझकर हम लोगों ने जीवन को आगे बढ़ाया और व्यापार मंडल को यहाँ तक पहुँचाया है। हम तो परमपिता परमेश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी जो छतरी है हमारे सिर पर वो हमेशा बनी रहे, इस संगठन पर बनी रहे। हम लोग एक अभियान लेकर चल रहे हैं, एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि कैसे हम व्यापारी समाज को इस राष्ट्र के प्रति और जागरूक करें। सिर्फ मैं नहीं, मेरा परिवार नहीं, हम इस समाज के लिए कुछ कर सकें, हम इस देश के लिए कुछ कर सकें, ये भाव हर व्यापारी के मन में रहे। और ये जो खराब तरीका होता है व्यापार करने का कि अपने लाभ के लिए दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, चाहे वो मिलावट के रूप में हो, चाहे वो जमाखोरी के रूप में हो, ऐसे सभी खराब कामों का त्याग करते हुए हम अच्छे ढंग से भारत के एक अच्छे सफल उद्यमी और व्यापारी बन सके, ये एक भाव लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बाबूजी के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज जहाँ पर संगठन पहुँचा है, बाबूजी के आशीर्वाद से और बड़ी ऊंचाइयों को हम छुएंगे और पूरे देश में व्यापारी समाज को एक बार फिर से उसी स्थान पर लेके जाएंगे जिसके दम पर भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसके दम पर भारत विश्व गुरु कहलाता था। वो अगर कोई कर सकता है तो व्यापार और उद्योग जगत कर सकता है। और हम सब लोग